हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। सो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज नंबर 2 3.2 और कोशिश करेंगे इसको इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो मिलते हैं म्यूजिक के उस पार। हाँ जी बच्चों, वेलकम बैक। सो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं 3.2 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। इसमें बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेसिकली इसमें इस पूरी एक्सरसाइज में एक प्रॉपर्टी यूज होगी जिसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा ट्राइंगल होता है या कोई भी पॉलीगन होता है उसके जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम होता है बच्चों 360 डिग्री। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम इसको बोलते हैं कि एक्सटीरियर जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 360 डिग्रीज। ओके, तो ये एक ट्राइंगल गिवन है और इसके 3 एक्सटीरियर एंगल्स आपको दिए हैं और इसमें x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। 2 एंगल्स आपको गिवन है 125 ईच। ओके, तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली 125 डिग्रीज प्लस 125 डिग्रीज प्लस x डिग्रीज, इनका सम हमें पता है कितना होता है 360 डिग्री और इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। राइट, अब इन दोनों को आप प्लस कर देंगे, लीनियर इक्वेशन की तरह हो गया, ये फॉर्म हो गया। इसका आएगा 250 डिग्रीज। ऑलराइट, अब x को यहीं रहने देंगे और 250 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 250। राइट, जब आप इसको सबट्रैक्ट करेंगे आंसर आ जाएगा आपका, x की वैल्यू आ जाएगी 110 डिग्रीज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, इसका बी पार्ट करेंगे। देखो इसमें बच्चों ये एक पॉलीगन गिवन है, ओके, 5 साइड्स का। इसमें आपको ये 2 एंगल्स तो गिवन है और ये दोनों एंगल्स भी बच्चों गिवन है आपको। अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये यहाँ पे स्क्वायर बना है, इसका मतलब ये होता है कि ये 90 डिग्रीज के हैं। राइट, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है, ये एक्स है। ओके, तो वही सेम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे हम लोग, 360 डिग्रीज का सम होगा। ऑलराइट, तो 70 डिग्री प्लस 60 डिग्रीज प्लस 90 प्लस 90 प्लस x, 5 साइड्स हैं तो 5 ही इसके एक्सटीरियर एंगल्स होंगे और इनका सम कितना होगा बच्चों 360 डिग्री। ओके, यहाँ पे आपको लिख देना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ऑलराइट, अब इन सबको प्लस कर देंगे, ये आएगा 130 और ये आएगा 180। ओके, अब इन दोनों को भी प्लस कर दो आप, ये आएगा आपका 310। ओके, अब ये 310 बच्चों इधर चला जाएगा और सबट्रैक्ट हो जाएगा, आंसर आएगा आपका 50 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों 50 डिग्री। ऑलराइट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, आप ध्यान से करेंगे। बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, लीनियर इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व करना है और ये ध्यान रखना है कि कितने एंगल्स आपको गिवन है। तो जैसे 5 साइड्स का ये पॉलीगन है तो 5 एंगल्स ही होंगे। राइट, अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना ये देख के कि हमें सिर्फ 2 एंगल्स गिवन है। यहाँ पे ये 2 भी गिवन है क्योंकि ये स्क्वायर बॉक्स है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बच्चों आपको दिया है कि एक रेगुलर पॉलीगन है 9 साइड्स का। ओके, और रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है बच्चों कि उसके जो एक्सटीरियर एंगल्स होंगे ना वो सारे भी इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं रेगुलर पॉलीगन के वो भी इक्वल होते हैं, तो इसी तरह से रेगुलर पॉलीगन के जो एक्सटीरियर एंगल्स होंगे बच्चों वो भी इक्वल होंगे। सिंपल सी बात है। अब इसमें दे रखा है आपको कि 9 साइड्स का एक पॉलीगन है। ठीक है, तो आपको एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, देखो हमें एक चीज पता है कि टोटल जो है उनका जो सम होगा वो 360 डिग्रीज होगा। तो 360 डिग्रीज के 9 एंगल्स होंगे, तो ईच का निकालना है तो 360 डिग्री से आप उसको डिवाइड कर देंगे। सिंपल सी बात है। तो मेजर ऑफ ईच एंगल क्या होगा बच्चों 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 9। ऑलराइट, सिंपल सा है, 9 4 36 और 0, यानी कि सभी जो एंगल्स होंगे वो 40 डिग्री ईच होंगे। राइट, इसी तरह से 15 साइड्स है बच्चों, इसमें भी ऐसे ही करेंगे। मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल लिख लेना, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 15 साइड्स का है तो आप इसको 15 से डिवाइड कर देंगे। 15 2 30, 15 4 60, तो 24 डिग्रीज का हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल होगा। ऑलराइट, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।
हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 सेम ही क्वेश्चन है बच्चों, कॉन्सेप्ट वही लगेगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का, यानी कि जो सभी एंगल्स होते हैं उसका सम 360 डिग्रीज होता है। इसमें छोटा सा ट्विस्ट है, आपको एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट दे रखा है 24 डिग्रीज, रेगुलर पॉलीगन है, लेकिन आपको नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी है। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, सम कितना होता है 360 डिग्रीज, और लेट कर लिया हमने यहाँ पे कि नंबर ऑफ साइड्स जो है वो x है, राइट, और एक एंगल 24 डिग्रीज का है, राइट। अब 24 को इधर ले जाएंगे और x को इधर ले आएंगे, ओके, तो 24 डिग्रीज यहाँ पे आ गया और नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगे इसको सिंप्लीफाई करके। तो बच्चों ये डिग्रीज से डिग्रीज भी कैंसिल हो जाएगा, इसको आप करोगे तो 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 0, देन 2 1 ज़ा 2, 2 15, राइट। यानी कि ये जो रेगुलर पॉलीगन है जिसका एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्रीज का है, उसमें नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ एंगल्स कितने हैं, 15 है, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बच्चों एक छोटा सा ट्विस्ट है, क्वेश्चन वही है, कॉन्सेप्ट वही है। देखिए इसमें आपको दिया है कि एक रेगुलर पॉलीगन है, उसकी नंबर ऑफ साइड्स आपको फाइंड आउट करनी है, जिसका इंटीरियर एंगल आपको गिवन है 165 डिग्रीज, ओके। तो इसमें आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बच्चों लगाएंगे, जैसे आपको पता होगा कि जब एक फिगर होती है, एक पॉलीगन होता है ऐसे बहुत सारी साइड्स का इस तरीके से, तो यहाँ पे जब ये ऐसे बनता है तो ये एक लाइन बनती है, ओके। इसमें एक इंटीरियर एंगल होता है और एक एक्सटीरियर एंगल होता है, ओके। तो एक इंटीरियर एंगल है 165 डिग्रीज, ये नहीं पता, एक्सटीरियर नहीं पता, तो आपको बच्चों एक कॉन्सेप्ट पता होगा लीनियर पेयर का, राइट। लीनियर पेयर क्या होता है, जैसे इस तरीके से लाइन होती है और ये दो एंगल्स होते हैं, तो ये इनका सम 180 डिग्रीज होता है, ये होता है हमारा लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट। आपने ये मतलब और 7th क्लास में भी सीखा होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग सेम जो हम कॉन्सेप्ट अभी तक लगाते आ रहे हैं वही लगाएंगे। एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलेगा, 180 डिग्रीज माइनस 165 डिग्रीज, ओके, ये आ जाएगा हमारा 15 डिग्रीज, ओके। अब एक्सटीरियर एंगल आ गया, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बन गया। नंबर ऑफ साइड्स आपको फाइंड आउट करनी है, सेम कॉन्सेप्ट, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे, 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 15, ओके। आप 15 को इधर ले आएंगे, x को इधर, ये डिग्रीज हैं दोनों, डिग्रीज से डिग्रीज भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये 24 साइड्स जो है वो आ जाएंगी। यानी कि ये जो पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है, इसकी नंबर ऑफ साइड्स जो है वो कितनी है, 24 है, और 24 ही एंगल्स होंगे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बच्चों आपसे पूछा गया है कि क्या कोई ऐसा रेगुलर पॉलीगन हो सकता है जिसका एक्सटीरियर एंगल जो है वो 22 डिग्रीज का हो, क्या ऐसा पॉसिबल है। तो बच्चों अगेन सेम कॉन्सेप्ट है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है हमारे पास, जिसमें एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्रीज होता है। अब हमें करना क्या है, नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करेंगे। अगर वो एक पूरा होल नंबर आता है, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स जो है वो तो होल नंबर में होंगी, 1 2 3 4 इस तरीके से आएगा कोई नंबर। अगर वो नंबर पूरा होल नंबर आता है तो यानी कि ये पॉसिबल है। अगर पॉइंट्स में आता है हमारा आंसर, डेसिमल में आता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। सिंपल सी बात है। तो हम इसमें फाइंड आउट करके देखेंगे। सम कितना होता है, 360 डिग्रीज, ओके। अब नंबर ऑफ साइड्स, मैं इसमें एक्स लेट करके नहीं करी हूँ, सिंपली आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखा ही दिया है सभी क्वेश्चंस में, राइट। तो सिंपली इसको 22 से डिवाइड करके दिखा रही हूँ। अब इसमें आप जब डिवाइड करोगे बच्चों, तो देखो आप डिवाइड करके आप रफ में अपने करके देखना, तो ये पॉइंट्स में आएगा आंसर, यानी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसको आप 2 से भी कर सकते हो, जैसे 2 18 सा, ठीक है। इसको आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट्स में आंसर आएगा। तो यानी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ओके। इसी में बच्चों बी पार्ट है, सेकंड पार्ट है इसका। इसमें वो कह रहा है कि अगर ये इंटीरियर एंगल हो तो क्या ऐसा पॉसिबल है, एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन हो सकता है जिसका इंटीरियर एंगल जो है वो 22 डिग्रीज का हो। तो इसमें भी बच्चों सेम कॉन्सेप्ट है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, प्रीवियस क्वेश्चन में, कि वही लीनियर पेयर वाला हम लगा देंगे कि लीनियर पेयर से हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, अब आप लोग बताएंगे मुझे, ठीक है। कैसे, 180 डिग्रीज माइनस 22 डिग्रीज, ओके। ये आएगा 158। सेम कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ साइड्स 360 डिवाइडेड बाय 158, ओके। तो इसको भी जब आप डिवाइड करेंगे बच्चों, तो पॉइंट्स में, डेसिमल में आपका आंसर आएगा। इसका मतलब क्या है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, नॉट
पॉसिबल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल चुटकियों में आपका हो जाना चाहिए। मिलते हैं लास्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बच्चों आपको प्रैक्टिकली ऐसे कुछ फाइंड आउट नहीं करना, इसमें एक आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना है। तो देखो इसमें बच्चों पूछा गया आपसे कि ऐसा कौन सा रेगुलर पॉलीगन होगा और उसका इंटीरियर एंगल का मेजर कितना होगा जो कम से कम हो, मिनिमम से मिनिमम। ओके, तो इसमें हम एक प्रूफ करके देखेंगे हम, क्योंकि हिट एंड ट्रायल ही इसमें लगा सकते हैं। हमने क्या किया, रेगुलर पॉलीगन जो है वो बना लिए। कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों, आपको पता होगा, मैंने प्रीवियस फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको बताया था कि रेगुलर पॉलीगन जो होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं। देखो 3 साइड्स का पॉलीगन स्टार्ट होते हैं। ओके, 2 साइड्स का तो कोई नहीं होता, तो 3 साइड्स का इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, फिर हमारा स्क्वायर होता है, फिर इसी तरह से रेगुलर पेंटागन होता है 5 साइड्स का। तो हम इसके इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है और उसको डिवाइड बाय करेंगे नंबर ऑफ साइड से, तो हमारा ईच इंटीरियर एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। उसका फॉर्मूला मैंने आपको लिख के यहाँ पे दिखाया हुआ है, n-2 × 180 अपॉन n। ओके, ये फॉर्मूला होता है हमारा। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। अब देखो बच्चों यहाँ पे पुट करके देखेंगे, देखो ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, तो 3 - 2 × 180 डिवाइड बाय 3, ये ईच एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा। यहाँ पे देखो 180 होता है सम, ये तो आपको पता भी होगा कि ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 60 डिग्रीज आ जाएगा। ऑलराइट, ये आ गया। स्क्वायर का वैसे आप फाइंड आउट भी कर सकते हो, लेकिन आपको नॉर्मली भी पता होगा स्क्वायर के सभी एंगल्स 90 डिग्रीज ईच होते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जितने नंबर ऑफ साइड्स बढ़ेंगे उतना ही मेजर ऑफ एंगल जो होगा इंटीरियर वो बढ़ता जाएगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, मिनिमम फाइंड आउट करना है। तो ये मैंने आपको करके दिखाया है इसलिए कि मिनिमम जो है वो किसका होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। बस यहीं तक आपको करना है। ये मैंने आपको सिर्फ किस लिए बताया कि इसकी प्रूविंग कैसे की, राइट। तो इसमें आपको ये भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ फिर भी प्रूफ करने के लिए। यहाँ पे 5 नंबर ऑफ साइड्स हो गई। ओके, तो 5 - 2 × 180 डिवाइड बाय 5। ओके, तो ये 3 आ गया, 3 × 180 डिवाइड बाय 5। ओके, 54 डिवाइड बाय 5। जब आप इसको करेंगे बच्चों तो 108। अब देखो यहाँ पे 60, यहाँ पे 90, यहाँ पे 108, ये बढ़ता जाएगा जब आप करके देखेंगे, राइट। तो हमें क्या निकालना है, मिनिमम। तो मिनिमम किसका आएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का 60 डिग्रीज का इंटीरियर एंगल होगा। ओके बच्चों, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। हाँ जी बच्चों, तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल जो है वो कितना हो सकता है। तो बच्चों इसके 2 तरीके हैं, या तो इसमें जो हमने इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला लगाया था, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगा दो 360 डिवाइड बाय n, ठीक है। या तो ये कर देंगे जैसे 360 डिवाइड बाय 3, ऑलराइट। तो ये आ गया 120 डिग्रीज। यहाँ पे ऐसे करोगे इस वाले में 360 डिवाइड बाय 4, तो ये आ जाएगा आपका 90। तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम कितना आएगा, 120 ही आएगा। जैसे जैसे आप देखो नंबर ऑफ साइड्स बढ़ेंगी वैसे वैसे एक्सटीरियर एंगल कम होता जाएगा। या फिर सिंपल सा आप यहाँ पे भी देख सकते हो, 180 में से माइनस करके देखोगे, 180 में से 60 माइनस करोगे तो भी 120 आएगा, 180 में से 90 माइनस करोगे तो 90 आएगा। जैसे जैसे आप यहाँ पे नंबर बढ़ रहे हैं तो माइनस करने में कम आता जाएगा। तो हमें मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम इसका आंसर भी यही आएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल जो है वो कितना, 120 डिग्री ईच हो सकता है। तो ऐसा रेगुलर पॉलीगन कौन सा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, राइट। मैंने कोशिश की है आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जो है वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई है बच्चों। और अगर मेरे कॉन्सेप्ट जो है वो आपको अच्छे से समझ आ जाते हैं तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और आप कमेंट भी कर सकते हैं। और फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझे मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच, मिलेंगे जल्दी ही फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन प्लीज़ टेक केयर।